या होम मिनिस्टर को मालूम ही नहीं था कि गोली चल रही है। 20 जुलाई को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर सियासत लगातार गर्मा रही है। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस को कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का साथ मिलता दिख रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि गृह मंत्री सदन में इसलिए नहीं आए क्योंकि वे डरे हुए हैं। उन्होंने कहा गृह मंत्री सदन में नहीं है क्योंकि वो डरे हुए हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि छात्रों पर बल प्रयोग की अनुमति गृह मंत्री अमित शाह ने दी। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि दो ही ऑप्शंस हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी। इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकॉम्पिटेंट। इट कैन ओनली बी वन ऑफ टू, तीसरा तो हो ही नहीं सकता। या होम मिनिस्टर को मालूम ही नहीं था कि गोली चल रही है, उसका मतलब है कि ही इज इनकॉम्पिटेंट। Otherwise, he ordered it, in which case he is culpable. मैं यही बोल रहा हूँ, तीसरी बात तो है ही नहीं। लॉजिक है ना। सर बीजेपी ये भी कह रही है कि मांग कर रहे हैं। हाँ, एंड देखिए सदन में भी नहीं आए। Why is he not coming? Supposedly brave Home Minister of India. Why is he not in the house? If he has not done anything, अगर कुछ नहीं किया, कोई ऑर्डर नहीं दिया, तो फिर बस सफाई दे दें कि मैंने ऑर्डर नहीं दिया। एनीवे, नहीं देखिए मेन चीज है कि मेरा हक बनता है पार्लियामेंट में बोलने का, और ये मुझे हक दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी के आरोपों के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सरकार से जवाब मांगा। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बताए कि छात्रों पर कार्रवाई का आदेश किसने दिया। जरा सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। लोगों की चोट आई है, आंसू गैस के गोले चले हैं, लाठी चली, कई घायल हुए हैं, बहुत से लोग अस्पताल गए और बहुत से लोग पहले जब विपक्ष को पता लगा उससे पहले उनको डिस्चार्ज करके घर भी भेज दिया गया। तो ये बड़े सवाल है जिसका जवाब तो सरकार को देना होगा और इसके लिए गृह विभाग ही बनता है, क्योंकि पुलिस और आर्म फोर्सेस उन्हीं के अंडर आती है। तो अगर उनके ऑर्डर पे नहीं चला है कुछ, तो किसके ऑर्डर पे ये फैसला लिया गया है, किसके कहने पे? अब सीजेपी ने भी राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन किया है। पार्टी प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि यह मामला गृह मंत्री की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सौरभ दास ने कहा 20 जुलाई की पुलिस कार्रवाई में गृह मंत्री की भूमिका पर गंभीर सवाल है। सौरभ दास ने आगे कहा कि हर जान कीमती है और अगर एक छात्र ने आंखों की रोशनी गंवाई है तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। इंटरिम ऑर्डर आया है उसको लेकर, तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। देखिए, जैसे आपको पता है सरकार ने हमें जो गारंटी दी थी कि एफआईआर सारे जितने फाइल हुए हैं अभी तक छात्रों के खिलाफ, प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, वो सारे वापस लिए जाएंगे और फ्यूचर में भी कोई भी एक्शन नहीं होगा किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ। सिर्फ दिल्ली में नहीं, कोई भी भाजपा रूल्ड स्टेट या जो एनडीए गवर्नमेंट के स्टेट्स है वहां पे ये गारंटी हमें दिया गया था सैटरडे को पूरे देश भर के सामने। अब उसमें डेडलाइन था आज का, ट्यूसडे का, तो अभी भी थोड़ा कुछ घंटे बचे हैं ये डेडलाइन का एक्सपायरी तक का। अभी तक हमें वो आश्वासन पूरी तरीके से सरकार से रिटर्न में नहीं मिला है। बहुत सारे स्टेट्स, कुछ स्टेट्स है जैसे कि बिहार और असम, जहाँ पे एक नोटिफिकेशन निकला है इसी गारंटी का, एंड उसके बाद आज के दिन में कोई भी स्टेट्स में या यूनियन गवर्नमेंट के तरफ से ऐसा कोई रिटर्न गारंटी अभी तक हमें नहीं मिला है। आज शाम को सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मैं मिलने भी गया था, उनका इनविटेशन आया था। उसमें उन्होंने मुझे सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर दिखाया जिसमें जो डायरेक्शन नंबर 4 है उसमें लिखा हुआ है कि जो एफआईआर एग्जिस्टिंग है उसमें इन्वेस्टिगेशन फर्दर चल सकता है। अब मुझे ये नहीं पता कि मतलब कि अब सरकार ने बोला कि क्योंकि ये है रिटन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का, इसके वजह से मैटर सब जुडिस हो गया है। मैंने बोला आप लोग गारंटी देंगे रिटर्न में या नहीं देंगे? अभी तक उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया है।
तो मैं यही बताना चाह रहा हूं सरकार को कि आप बहुत बड़ा विश्वासघात करने जा रहे हो देश के युवाओं से। हम लोगों ने डिक्लेयर किया है कि हमें ऐसा कोई भी ऑर्डर जिसमें जो हमें एक गारंटी दिया है सरकार ने उसका उल्लंघन हो, वैसे कोई भी ऑर्डर या कोई भी डिसीजन स्वीकार नहीं है। छात्रों को जो आपने वादा किया था वो वादा आप रखिए। एंड हम चाहते हैं कि आगे भी चल के अगर कोई भी डिसीजंस होते हैं छात्रों के हित में अगर आप लेते हो और अगर आपने उसको प्रॉमिस किया है तो वो आप रखिए। अगर आप नहीं रखते हो तो हम बता देना चाह रहे हैं कि हम लोग फिर से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट का ऐलान करेंगे। दिल्ली में होगा, दूसरे स्टेट्स में भी होगा, एक तरीके से पूरा नेशन वाइड हम लोग फिर से प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि जो छात्रों का हित है उस पे हम लोग काम करते रहेंगे। एंड जो जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है या फ्यूचर में जाके उनको टारगेट किया जाएगा, उनको हम लोग बचाएंगे, उनको हम लोग अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो सरकार को मैं बता देना चाह रहा हूं कि आप ऐसा विश्वासघात मत करिए किसी भी युवा के साथ। आपने जो वादा किया है वो आप फुलफिल करिए। अगर आप नहीं करते हो तो फिर से छात्र एक बार रास्तों पे उतरेगा। क्योंकि मेरी जो आपसे बात भी हुई थी, आपने कहा था कि मंगलवार वो दिन है जब आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं और ये शायद एक डेडलाइन थी कि आज तक शायद जवाब आना था। जी। तो अभी हम ये समझे कि अभी जैसा कि आप कह ही रहे हैं कि अभी उधर से कुछ ऑफिशियली कुछ नहीं आया है। और एक सवाल अब क्योंकि मेरे मन में अब जहन में है, ये सभी पूछेंगे कि आपने कहा कि दोबारा प्रोटेस्ट की तरफ जाएंगे, तो क्या उसकी कोई रूपरेखा तैयार हो रही है? क्या उसको लेकर कुछ? देखिए, बिल्कुल होगी। रूपरेखा तैयार होगी या नहीं होगी वो सरकार के हाथों में है। अगर सरकार हमारी जो अश्योरेंसेज है वो फुलफिल नहीं करती तो हम लोग रूपरेखा भी बनाएंगे एंड रोड पे भी आएंगे। मैं ये भी बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि सरकार एफआईआर को विड्रॉ नहीं कर सकती। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है ऑर्डर में। सरकार इस ऑर्डर का झांसा देते हुए उसको वेपनाइज ना करे। सुप्रीम कोर्ट को पॉलिटिसाइज मत करिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को वेपनाइज मत करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी गद्दारी होगी युवाओं के साथ। तो आपसे यही, सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि अभी कुछ घंटे बचे हैं, हमारे जो डिमांड्स है उस पर अपने अश्योरेंसेस दिया है उस पर आप कायम रहे। कोई डेडलाइन आप देना चाहेंगे कि इसके बाद, क्योंकि कुछ घंटे बचे? और साथ साथ मेरा सवाल फिर भी वही है जो शायद आप पूछेंगे कि क्योंकि ये मामला सब जुडिस हो गया तो जाहिर है आपकी तरफ से कोई लीगल तरीके से भी इसमें कोई जवाब दे जाने की तैयारी होगी। देखिए, ये जो पिटिशंस फाइल हुए थे PILs, उसमें कॉकरोच जनता पार्टी या हम में से कोई भी उसका पार्टी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये जो पिटिशंस है वो हमारी प्रोटेस्ट से रिलेटेड है। अब सुप्रीम कोर्ट को भी समझना चाहिए कि कैसे उनके ऑर्डर का दुरुपयोग होता है। दिल्ली हाई कोर्ट का आपने देखा ही था, जैसे सोनम वांगचुक जी को उठा के ले गए थे, उन्होंने कोई मेडिकल एडवाइस हम लोग को नहीं दिखाया, कोई लीगल प्रावधान नहीं दिखाया, बस ये बोल दिया कि दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था। तो सरकार अक्सर कोर्ट का ऑर्डर का झांसा देते हुए उसको वेपनाइज करके, उसको पॉलिटिसाइज करके उसका इस्तेमाल करती है अपने स्वार्थी लाभ के लिए। लेकिन ये सब चीज नहीं चलेगा। युवा देख रहा है, युवा समझता है, पढ़ा लिखा युवा है। कोर्ट को भी ऐसे इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए खुद को। तो आपके माध्यम से यही बोलना चाहता हूं कि कोर्ट में जो जजेस बैठे उनको भी समझना चाहिए उनके साथ क्या हो रहा है, उनके ऑर्डर्स का कैसा दुरुपयोग किया जा रहा है। एंड सरकार से भी हम बोलना चाहते हैं कि अगर आप नहीं मानते हो, अगर आप अमल नहीं करते हो आपके गारंटीज पे, तो हम लोग फिर से रोड पे उतरेंगे। एंड इस बार जब उतरेंगे तो पूरा जवाबदेही लेके जाएंगे। आखिरी बस संक्षेप में कि चर्चा चल रही है उस बिल पर, एंटी पेपर लीक बिल पर संसद में, तो आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी बात है, सब चीजों पे डिस्कशन होना चाहिए। जो सरकार अगर कुछ प्रावधानों को स्ट्रेंथन कर रही है वो अच्छी बात है। मैं ये भी चाहता हूं कि जो पुलिस ब्रुटैलिटी हुआ 20 जुलाई को, उस पे भी चर्चा होनी चाहिए, उस पे भी जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए। सब तरीके का चर्चा स्वागत है उसका। एंड हमारा जो संसद है वो चर्चा के लिए ही बना है। कि इतने टाइम से चर्चा नहीं होता था संसद में, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। अब हो रहा है, अच्छी बात है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के आरोपों को पूरी तरह झूठ बताया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि अमित शाह के 30 गाड़ियों के काफिले वाला दावा भी गलत है। सुनिए संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा। कि जिस समय
एक भीड़ होती है, एक प्रोटेस्ट होता है, उस समय लोकल एसडीएम जो वहां मौजूद होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उसके हाथ में ये क्षमता होती है कि तत्क्षणात क्या एक्शन लेना है। अगर परिस्थिति हाथ से बाहर जा रही है तो कितने फोर्स या कितने बल का प्रयोग करना है, इसका निर्णय वो एसडीएम वहीं के वहीं लेगा। तो राहुल गांधी जी ने जो कहा कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, उसका अर्थ ये नहीं है कि गृह मंत्री जी एक एक जगह पर जहां भीड़ इकट्ठी हुई है वहां पर वो ऑर्डर दे रहे हैं। अब फिलहाल राहुल गांधी और सीजेपी लगातार गृह मंत्री की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि बीजेपी इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। देखना होगा कि इस पूरे विवाद पर आगे क्या मोड़ आता है। अब फिलहाल इस खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।